नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह, टीजीटी मैथ्स, यस मेमोरियल स्कूल सेक्टर 58 नोएडा। आज आप लोग के साथ आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला टर्म जो है इस चैप्टर का वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा? वो टर्म जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, एक छोटा सा ही चीज़ लें जिसको हम कहते हैं जीरो। वो हम इंडिया में भी उसको जीरो कहेंगे और बाहर फॉरेन में भी चले जाइए तब भी वो जीरो है। यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, जीरो तो उसका वैल्यू जीरो ही होगा, कहीं भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। तो मैथ्स में जितने नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे कांस्टेंट टर्म हैं, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं जिनके वैल्यू चेंज किए जा सकते हैं। जनरली जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे यूनिटरी मेथड में लेट द फादर एज बी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो जनरली जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो आपके एक्स वाई जेड हैं स्मॉल टर्म में। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने लेटर हैं, आइदर कैपिटल और स्मॉल, उन सारे लेटरों को आप वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कॉमनली यूज्ड हैं, इसलिए आराम से सभी को आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये आप लोगों को पता है कि 2 चेंज नहीं होने वाला, क्या चेंज होगा? तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल चेंज होगा। छोटा रेक्टेंगल है तो छोटा वैल्यूज आएंगी, बड़ा रेक्टेंगल है तो बड़ा वैल्यूज आएंगी, लेकिन 2 का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फंडामेंटल या मैथमेटिकल ऑपरेशन की, जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये 4 जो ऑपरेशंस हैं उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल टूल्स या फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है बेटा, तो जरूर किसी के हेल्प से उस कॉम्बिनेशन को बनाया गया होगा। तो जिस हेल्प से कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन करते हैं उसको हम फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। यानी वो कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल प्रेजेंट हो और वो जो कॉम्बिनेशन है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से किया गया हो, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया 2x + 3y - 5। जब मैं इसको इलेबोरेट फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, पेन के कलर्स यूज किए हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ ब्लैक मैंने यूज किया है वहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल ऑपरेशन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इन द सेम वे जहाँ जहाँ मैंने ब्लू यूज किया है वो सारे आपके कांस्टेंट टर्म हैं, जहाँ जहाँ मैंने रेड यूज किया है वो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स? टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, वो जो पार्ट्स हैं वो किन 2 साइन के बीच के हेल्प से अलग अलग किए जाते हैं? प्लस और माइनस। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। लेट्स सपोज किया कि मैंने इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ले रहा हूं, इस वाले को ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं। ये मेरा क्या है, ध्यान से देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये मेरा क्या है, दिस वन इज 2x
प्लस 3y माइनस 5, ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 5। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्लस और माइनस ही इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, 2x, 3y एंड माइनस 5। ठीक है बेटा, ऐसे मत कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हेल्प से टर्म को अलग अलग नहीं करते। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5, यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप इंटू का साइन को लेके आप टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। यानी आप ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 टर्म नहीं है। टर्म्स जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग किए जाते हैं उनके बीच में प्लस और माइनस लगाया जाता है। प्लस से प्लस और नेक्स्ट माइनस के बीच में, या नेक्स्ट प्लस और माइनस के बीच में जो टर्म रहेगा, जो कॉम्बिनेशन रहेगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, वो एक सिंगल टर्म में आता है। जैसे कि अगर ये प्लस से पहले ये जो दोनों टर्म हैं आपके, सॉरी, ये दोनों जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है। इन द सेम वे माइनस के बाद जो अगर 5 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है बेटा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब टर्म अलग हम करते हैं तो हम प्लस और माइनस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 3 टर्म हैं। डन, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इक्वेशन किसको कहा जाता है बेटा? इक्वेशन किसको कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन किसको कहा जाता है बेटा? इक्वेशन बेसिकली आप इक्वेशन भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसमें हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इट गिव्स इक्विवेलेंसी बिटवीन 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। एग्जाम्पल देके मैं समझाऊं क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे 2x प्लस वाई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, डन, लेकिन मैं अगर 2x प्लस वाई इक्वल टू का साइन देके एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डाल दूं तो इट बिकम्स एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो what do you mean by what do you mean by equation? It is basically tells about the equivalency between 2 algebraic expression. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 14 है तो 14 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ चाहिए। इंडिपेंडेंटली आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंटली आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसका पावर जो है वो 1 है। दैट्स इट। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स क्या होता है बाबू? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहने का मतलब क्या है? जो इक्वेशन है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बस 2 वेरिएबल नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? तो ये थ्योरी आपका एक्सरसाइज 2.1 का था। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको डिटेल बता दूं। आपके एक्सरसाइज 2.1 में, आपके एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9, 10, 11, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 12 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9, 10, 11 ये सारे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 12 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं।
और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलो बेटा, तो आइए लेट सपोज कीजिए कि मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं। ऊपर का जो चीज दिख रहा है वो मत देखिएगा, वो 10th क्लास का है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 2, ठीक है। वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है, सीधा सीधा मतलब बनता है वेरिएबल का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मुझे जेड का वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली मैं इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाऊंगा और माइनस कर दूंगा, यानी 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू जेड, यानी 4 इज इक्वल्स टू जेड। डन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा आपके लिए। t अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 10 है बेटा। t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि t का वैल्यू निकालना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 इंटू 5 दैट इज t इज इक्वल्स टू 50। डन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन है बेटा 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 और 1.6 को, तो 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू y। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आइए 16 और 15 को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसके बाद डेसिमल डाल दूंगा। 5 6 30 और 8 और 6 और 1 यानी 0, 14 एंड 2, और क्योंकि 2 डेसिमल है यानी 2.4, यानी y की वैल्यू जो होगी 2.4 होगी। डन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन में है आपका 17 प्लस 6p, 17 प्लस 6p इज इक्वल्स टू 9। डन, सही लिखा, हाँ। 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9, यानी 6p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 17। डन। यानी 6p इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा बेटा 8, सॉरी माइनस में, क्योंकि 17 आपका ग्रेटर नंबर है तो उसी का सिंबल आएगा यहाँ पे, यानी p इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 6। अगर आपका कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी माइनस 4 अपॉन 3। डन बेटा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन करता हूं मैं आपके लिए। तो 12th क्वेश्चन है आपका x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को नहीं लेके जाएंगे उधर, क्योंकि इसमें वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो 7 अपॉन 15 माइनस 1। नेक्स्ट x अपॉन 3 एलसीएम लिया तो 7 माइनस 15 अपॉन 15। डन। x अपॉन 3 ये आ जाएगा बेटा 8 अपॉन 15, वो भी माइनस में, क्योंकि अगेन 15 का सिंबल 7 और 15 में 15 बड़ा है तो उसी का सिंबल आएगा। नेक्स्ट x 3 डिनोमिनेटर में है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 15, और 3 5 जा 15, यानी माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।